खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। सिरसा के मुद्दों पर मुख्यमंत्री कार्यालय एक्टिव हो गया है। सीएम और सिरसा विधायक की बैठक के आए हैं सकारात्मक परिणाम। सीएम के उप प्रधान सचिव ने सिरसा के मुद्दों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। सीएम मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा की बैठक हुई थी। थेहड़ विस्थापितों, नशा मुक्ति केंद्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। विधायक गोपाल कांडा ने सीएम के सामने सिरसा की समस्याओं को भी उठाया था। सिरसा की समस्याओं पर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संज्ञान लिया है। विधानसभा सत्र में भी थेहड़ का जो मुद्दा है वो उठाया गया था। विस्थापितों का मुद्दा उठाया गया था। सरकार ने समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। तब भी उप प्रधान सचिव ने थेहड़ विस्थापितों के हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स का निरीक्षण किया। उप प्रधान सचिव ने थेहड़ क्षेत्र का भी निरीक्षण इस दौरान किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सिरसा के मुद्दों पर मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो एक्टिव हो गया है। जिस तरह से सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा के मुद्दों को उठाया था, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा था। उसके बाद से इन तमाम मुद्दों को संज्ञान में लिया जा रहा है। सीएम के उप प्रधान सचिव ने सिरसा के मुद्दों पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। थेहड़ विस्थापितों, नशा मुक्ति केंद्र से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई थी विधायक गोपाल कांडा और मुख्यमंत्री के बीच। पर्पस था तो एक तो थेहड़ जो माउंट है, उस नेशनल मॉन्यूमेंट के लिए जगह वो जो है, वहाँ की समस्या का हल कैसे निकाले, और हाउसिंग बोर्ड के कुछ फ्लैट्स हमने इसमें उनको विस्थापितों को वहाँ रखा था, तो उसका भी समाधान कैसे निकाले, इस बारे में चर्चा करनी थी। और दूसरा जो सेवा विभाग है, उसके मुख्यतः ड्रग डी एडिक्शन और वृद्धाश्रम, इनकी जो हमारी स्कीम्स चल रही है और बनानी है नई, उसके बारे में चर्चा। निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं कुछ तो ठीक है, कुछ कमियां हैं, और यही देखने के लिए आया था मैं कि क्या कमियां हैं और कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है। जो ड्रग की समस्या है, काफ़ी गंभीर समस्या है, और उसके बारे में जो नशा मुक्त भारत अभियान की जो गाइडलाइंस आई हुई है और उसके तहत जो कार्रवाई करनी है, तो वो हम यहीं से शुरू करेंगे पूरी तरह से। इसीलिए आज पहली बार यहाँ पे कमियाँ तो है कि हमारे पास थोड़ी जगह की समस्या है और स्टाफ की भी समस्या है, तो इन दोनों समस्याओं का समाधान निकालेंगे। बट वो तो समाधान जल्दी ही निकल जाएगा, वो तो समाधान निकलने के कगार पे ही है। इसके अलावा बाकी भी है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, रिहेबिलिटेशन कैसे करें, सारी चीज़ें हैं, तो इस पर विचार विमर्श। और चलिए अब आपको सिरसा विधायक गोपाल कांडा के वो बयान सुनाते हैं जब उन्होंने विधानसभा सत्र में भी सिरसा की इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम समस्याओं को उठाया था। महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश से इन 800 परिवारों को इन्होंने हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट कर दिया। क्या इन 800 लोगों के पास पानी का, बिजली का कनेक्शन है? क्या वो कनेक्शन 1 नंबर में है, 2 नंबर में? आपको मालूम है? क्या वहां 800 लोगों को, जिन गरीब लोगों को आपने वहां विस्थापित कर दिया, क्या उन लोगों के पास, मंत्री जी ये बताएंगे कि वहां साफ सफाई का या कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी लेता है कि हम इस फ्लैटों की साफ सफाई का या कोई हमारी जिम्मेवारी है? और आज क्या दुर्दशा उन लोगों की हो रही है 8 वर्षों से, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, कि इनको मकान दिए जाएंगे स्थायी, और कब तक दिए जाएंगे? कोई भी इनके पास टाइम है? इन्होंने बोल दिया कि वहां से चिन्हित किया है, कोई डेट निर्धारित है आपके पास? कि इसकी पूरी तैयारी कर ली और प्रथम विभाग ने पूरा तैयार करके अभी एक कैबिनेट के पास भेजना, और जल्दी हम इसको कैबिनेट के पास जो अगली मीटिंग होगी उसमें भिजवा देंगे। नहीं, उत्तर में तो आपने लिखा कि आवंटित कर दिए हैं, पर उन्होंने आवंटित नहीं किए जी हमने। नहीं, टेम्परेरी आवंटित किए, जो ये फ्लैट थे टेम्परेरी दिए थे जी, लेकिन अब उसके बाद हमने जगह देख ली और जल्दी उसके लिए जो 48 करोड़ रुपए जो जिला उपायुक्त है उसने हमारे से डिमांड की है कि इतना पैसा मैं दो, और जमीन को एक्वायर करके इनको प्लाट दे रहे 100 गज के, और प्रधानमंत्री जी का आवास योजना जो उसके तहत इनको बनवा के देने मकान दी। इसको थोड़ा सा टाइम बाउंड करें। 17 का हाई कोर्ट का आदेश है, 2017 का। नहीं, जल्दी इसको कैबिनेट। मंत्री जी, कोई तारीख तो होगी और किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी तो होगी, यहाँ कोई काम करे। इन लोगों की हालत तो देखो क्या है।
कोई टाइम तो फिक्स करोगे कि इतने टाइम में इनको देंगे हम? जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होती है, इस अगली मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग में जल्दी कैबिनेट के सामने इसको ले सारा विषय तो काफी लंबा हो जाएगा। जिन पंचायतों में हमने जमीन देखी थी, उसके बाद जैसे कोरोना आ गया, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति में रही, फिर पंचायतें शुरू हुई। मंत्री जी, फिर पंचायतें, मैं बता दूं, एक मिनट, पंचायतें बंद होगी बाद में। नहीं, मैं जब आप इतने विस्तार से पूछ रहे थे, बताई थी आपको, तो उसके बाद पंचायतें बंद होगी। अब जो नई पंचायतें आई तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम ये जमीन देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये 2 गांव, एक तो शाहपुर बेगू और एक दूसरा है मोहम्मदपुर सलारपुर, इनमें हमने जमीन देख ली है, तैयार भी है देने के लिए और उसका रेट भी निश्चित कर लिया और सारा कुछ प्रोसेस में है और जल्दी इसको पूरा कर देंगे। 15 गांव में हमने देखी, जो मैंने जवाब दिया 15 गांव में हमने देखी, 15 गांव में थी, फाइनल भी 15 ही गांव में हुई थी। लेकिन बाद में जब नई पंचायतें आई, उन्होंने जवाब दे दिया कि हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। तब हमने इन 2 गांव में देखी, इन गांव में जमीन है और ये तैयार भी है, तो यहां हम जमीन एक्वायर करके इनको देंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तारीख तो नहीं बताई, पर क्या इस बात का भी प्रॉमिस करेंगे कि जैसे इन लोगों को उजाड़ा है वहां से और टेम्परेरी दे दिया, क्या ऐसे और परिवारों को नहीं उजाड़ेंगे खेड़ से? इस बात की गारंटी देंगे? नहीं, कोर्ट ने तो कहा है कि इनको मकान दिए जाएं, स्थायी मकान। कोर्ट के आदेश की तो मानना लेना हो रही है उल्लंघन। टिल्ला है ना जी, जो डांटने वाली बात उन्होंने, ये केंद्र संरक्षित स्थल है, 1932 में संरक्षित किया गया और यह स्थल प्राचीन शहर सरस का था, जिसका उल्लेख महाभारत में पाणिनि अष्टाध्यायी में भी किया है जी। तो ये पुराना प्राचीन था, वहां जो बसे थे ना जी, गलत तरीके से बसे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत तरीके से बस गया हम उसको उठा देंगे, तो फिर भी सरकार संवेदनशील है और उसके लिए इंतजाम करेगी। पर ऐसा नहीं है सर, इंतजाम तो कर दिया सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, इंतजाम तो सरकार ने, मंत्री जी ने कर दिया, पर उस इंतजाम का जो टेम्परेरी इंतजाम किया है, जिनको स्थायी देने हैं, उसकी कोई, और उस टेम्परेरी के ऊपर भी कोई भी डिपार्टमेंट ये जिम्मेवारी लेने के तैयार नहीं है कि सीवर, बिजली, पानी का हम प्रबंध करेंगे। वो जगह देंगे, मकान बना के देंगे, सारी चीजें इंतजाम ही करके देंगे, ऐसे नहीं देने के बिल्कुल भी, सारा इंतजाम नहीं दे रखा है। वहां तो 2 नंबर का कनेक्शन है, बिजली का 2 नंबर का, पानी का, सीवर है नहीं। तक जो दिए गए अस्थाई है, दिए कोई परमानेंट उनको हमने दिया नहीं है। अस्थाई में भी सर अगर आपने दे रखा है तो फिर उसका भी प्रबंध तो करके दो ना, सीवर का या दिए गए सफाई का। तो अस्थाई थे, कोई परमानेंट नहीं दिए गए थे, लेकिन अब इनको परमानेंट देंगे। चलिए जरा जल्दी, इसको जितना जल्दी हो जाए, हमारे माननीय सदस्य की चिंता ये है कि इनका पुनर्वास जल्दी हो जाए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, अभी हम सुन रहे थे, अपने दर्शकों को सुना रहे थे, जब विधानसभा सत्र में भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने इन तमाम मुद्दों को उठाया था। चूंकि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ डायरेक्ट उनकी बातचीत हुई इन तमाम मुद्दों पर, क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकल कर आया है और कितना असर इस मुलाकात का, इस बैठक का आप देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है कि इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। बाकायदा जब भी सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक हुई, उस दौरान जो खेड़ के विस्थापितों का मामला है वो जरूर चर्चा में शामिल रहा। साथ साथ सिरसा में बढ़ते नशे की बात हो या जो माइनर या इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो इस मामले में एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है और बाकायदा जो मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव हैं के मकरंद पांडुरंग, उनको इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद मकरंद पांडुरंग सिरसा पहुंचे। उन्होंने खेड़ विस्थापितों के जो जहां उन्हें अभी फिलहाल अस्थायी तौर पर बैठाया गया है, वो आश्वासन दिया गया है, वो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट है, वहां भी उन्होंने निरीक्षण किया और खेड़ पर भी वो वहां उन्होंने जायजा लिया स्थिति का। और साथ साथ नागरिक अस्पताल में जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है उसका भी जायजा लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, विस्थापितों के लिए भी प्रबंध किए जाएंगे। दरअसल मैं सृष्टि यहाँ यह बात जोड़ना चाहूंगा कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी विधायक गोपाल कांडा ने इस मुद्दे को उठाया था और खेड़ वासियों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया था। उस समय उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की थी और जो मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उनसे चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से यह सवाल उठाया था कि आखिरकार एक समय सीमा तय की जाए जिसमें उन विस्थापितों के लिए प्रबंध होगा।
तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, सरकार जो एक्शन मोड में इस बारे में आ गई है और देखने वाली बात है कब तक जो है तमाम जो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद। ठीक है अमित, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये बताइए कि थेहड़ विस्थापितों का तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था ही, इसके साथ कहा जा रहा है नशा मुक्ति केंद्र को लेकर भी बातचीत हुई, और क्या कुछ मुद्दे थे सिरसा की समस्या से जुड़े जिनको उठाया विधायक गोपाल कांडा ने? निश्चित रूप से सृष्टि, जो सिरसा जो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर बसा हुआ है और यहाँ नशे की एक बड़ी समस्या रहती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम के दौरान आए थे, तब भी उन्होंने डबवाली को पुलिस जिला बनाने का ऐलान किया था ताकि वहां से नशे की तस्करी पर कहीं न कहीं लगाम लगाई जा सके। इस तरह की तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विधायक गोपाल कांडा मुख्यमंत्री से चर्चा करते रहे हैं और पिछली एक बैठक अभी जो उनके मुख्यमंत्री का आवास जो चंडीगढ़ में संत कबीर आवास में हुई थी, उस समय भी उन्होंने यह बात प्रमुखता से उठाई थी और इस बात की चर्चा की थी कि नशा मुक्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे नशा मुक्ति केंद्र का विस्तार किया जाए, एक उपयुक्त भूमि जो है उसका चयन करके वहां उसे विस्तार दिया जाए ताकि लोगों को जो नशे में संलिप्त है उन्हें नशे से छुटकारा मिल सके। इस प्रकार की कोशिश की जाए और इसी बात को लेकर अब मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग सिरसा में आए थे। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र का जायजा भी लिया और इस बारे में भी एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेंगे। तो देखने वाली बात है कि तमाम जो चर्चाएं हुई थी पिछली बैठक के दौरान उस पर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री कार्यालय दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव सिरसा आए हैं तो एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद जो है कार्रवाई भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सकारात्मक जो नतीजा है वो निकलता हुआ इस बैठक का नजर आया है। अब जल्द ही तमाम समस्याओं पर काम भी शुरू हो जाएगा।